स्वागत है आपका आज की कहानी जादू की रात में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपिसोड 8 मुक्ति की रात। जादू की रात आई सनम, जादू रहेगा या फिर हम। कहते हैं कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वह बस रूप बदल लेती हैं। जादू की रात की कहानी को गुजरे 100 साल हो चुके थे। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, पर कहीं ना कहीं वो मेला अब भी जिंदा था। वो बस किसी और दिल के जागने का इंतज़ार कर रहा था। इस बार कहानी शुरू होती है आर्या से, एक लड़की जो सपनों और कल्पनाओं में जीती थी। वो मानती थी कि जादू अब बस किताबों में होता है, पर उस रात उसे महसूस हुआ कि कुछ जादू कभी नहीं मरते। रात का वक्त था, पूरा चांद आसमान में था। जंगल की दिशा में नीली रोशनी झिलमिला रही थी। आर्या को लगा कोई उसे बुला रहा है। वो आगे बढ़ी और जैसे ही उसने झाड़ियों के पार कदम रखा, उसके सामने वही दृश्य था जिसका जिक्र उसने बचपन की कहानियों में सुना था, जादू की रात का मेला। काले और चांदी के तंबू हवा में लहरा रहे थे। हजारों लालटेन आसमान में झूल रही थीं और हवा में वही पुरानी मीठी खुशबू गुलाब और राख की। आर्या ने धीरे से कहा, क्या ये सपना है? तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, नहीं, ये वो जगह है जहाँ सपने जन्म लेते हैं। आर्या ने मुड़कर देखा, एक युवक वहाँ खड़ा था, सफ़ेद कोट में, चेहरे पर शांति और गहराई। मेरा नाम देव है। आर्या हक्की बक्की रह गई। देव? पर यह तो 100 साल पुरानी कहानी का नाम है। देव ने मुस्कुराकर कहा, कहानियाँ मरती नहीं आर्या, बस इंतज़ार करती हैं किसी ऐसे की जो उन पर यकीन कर सके। आर्या धीरे से बोली, मैं यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? देव ने उसकी ओर देखा, कभी तुमने सोचा है कि सपनों में वही क्यों आता है जिसे तुमने कभी देखा नहीं होता? आर्या चुप रही, उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। देव ने आगे कहा, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी नहीं मिटती। माया और मैं, हम एक वादा अधूरा छोड़ गए थे और अब तुम्हारे ज़रिए वो वादा पूरा होगा। आर्या ने कांपती आवाज़ में पूछा, मैं कैसे? देव मुस्कुराया, तुम वो दिल हो जो जादू पर भरोसा करता है। अगर तुम इस मेले की सच्चाई स्वीकार कर लोगी तो ये श्राप खत्म हो जाएगा। आर्या ने पूछा, क्या माया अब भी यहाँ है? देव ने आसमान की ओर देखा और तभी हवा में नीली रोशनी उठी, लालटेनें घूमने लगी और उनके बीच उभरी एक आकृति, माया की। वो मुस्कुरा रही थी। देव, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब इस मेले को विश्राम देने का समय आ गया है। देव की आंखों में आंसू थे। माया, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। माया ने हाथ बढ़ाया, और इसलिए मैं अब तक यही थी। पर अब जब किसी ने इस प्रेम पर यकीन किया है तो ये जादू ख़त्म हो सकता है। आर्या आगे बढ़ी, उसने देव और माया दोनों के हाथ थाम लिए। उसी क्षण पूरा मेला चमक उठा। हवा में सुनहरी और नीली लपटें नाचने लगी। हर तंबू, हर दिया, हर परछाई रोशनी में बदल गए। देव और माया की परछाइयाँ एक दूसरे में घुलने लगी। माया ने धीरे से कहा, अब ये मेला नहीं लौटेगा देव, अब ये प्रेम अमर रहेगा, हर उस दिल में जो जादू पर भरोसा करेगा। धीरे धीरे रोशनी कम हुई और मैदान में कुछ भी नहीं बचा, बस एक नीला फूल और हवा में हल्की सी फुसफुसाहट। हर जादू की एक कीमत होती है, पर सच्चा प्रेम हमेशा उसे चुका देता है। आर्या ने नीला फूल अपनी हथेली में संभाल लिया। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी माया की आंखों में थी। वो धीरे से मुस्कुराई, तो ये कहानी सच थी। उसने आसमान की ओर देखा, चांद चमक रहा था। वो धीरे से बोली, अब ये कहानी ख़त्म नहीं होगी, मैं इसे आगे ले जाऊंगी। अब जादू किसी मेले में नहीं, एक दिल में जिंदा था। उस रात शायद जादू की रात पूरी तरह ख़त्म हो गई, पर अब ये एक कहानी नहीं रही, वो एक सच्चाई बन चुकी थी जिस पर किसी ने भरोसा किया। और दुनिया ने समझा कि प्रेम खुद सबसे बड़ा जादू है, क्योंकि जब दो आत्माएं एक हो जाती हैं तो वक्त भी उनके आगे झुक जाता है। Your hand in mine, soft, unsure.